चलती चक्की देख कर गए कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। कबीर जी अपने पुत्र के साथ भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने हाथ से चक्की चलाने वाली महिला को देखा। जैसे ही महिला ने पाट को उठाया तो कबीर जी ने देखा कि सब दानों का आटा बन गया है। जो दाने गिर रहे थे ऊपर से वो सब पिस करके बाहर आ रहे थे। कबीर जी रो पड़े। कबीर जी ने चक्की की दशा देखकर अपने पुत्र को समझाया, देखो पुत्र, ये संसार ऐसा है। जन्म मरण के दो पार्ट हैं और जीव उन पार्ट में माया के द्वारा पीसा जा रहा है। इन पार्टों के बीच में पिसने से कैसे बचा जाए? कबीर जी के पुत्र ने सब सुना, देखा, थोड़ी देर निरीक्षण किया तो कबीर जी के पुत्र ने कहा, पिताजी जरा ठहरिए, कोई ही तो होगा दाना जो बचा होगा। उन्होंने पास में चक्की के जाकर देखा कि दो चार दाने पिस नहीं पाए थे। चक्की को घुमाने वाली जो खील है लोहे की, जो नीचे के पार्ट में रहती है, ऊपर का पार्ट जिस पर घूमता है, उस खीली की बगल में आकर कुछ दाने चिपक गए थे। तब पुत्र ने जवाब पिताजी को दिया, चलती चक्की देख कर गए कमाल ठड़ियाए, और जो खीली से लग रहे उनको काल न खाए। जन्म मरण के संसार चक्र को चलाने वाली जो धुरी परमात्मा है, जो परमात्मा से जीव चिपक जाते हैं, उनको काल नहीं डसता है, वो संसार के माया में नहीं पिसते हैं। और जो पाटों के बीच में आकर प्रपंच में माया में द्वंद्व में पड़ जाते हैं, उन्हें जन्म मरण की मृत्यु के बोध से दबना पड़ता है और उनका सब आसन जो है पिस जाता है। संसार उनका जन्म मरण की चक्की में आता जाता रहता है। कबीर जी ने जो ज्ञान दिया अपने पुत्र को, पुत्र ने समझा और उस पर प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद में ये अनुभव किया कि कुछ दाने हैं जो संसार में रह के बच सकते हैं। पर आप सबको अनुरोध करती है भागवत कि दाने यानी कि जीव वही बचेगा जन्म मरण से, प्रपंच से, माया से, दुखों से, जो सद्गुरु के चरणों से चिपका हुआ है। देवम धर्मो रक्षिताम यस्य धर्मो प्रपन्नय, धर्मो यस्य कर्मणः धर्मो रक्षति रक्षताम। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म केवल उसी की रक्षा करता है। धर्म सबके लिए मुफ्त में नहीं बंटता है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। और जिसके पास धर्म की रक्षा करने का बोध नहीं है, धर्म उसके साथ में खेलता रहता है, और धर्म जिसके साथ खेलता है उसे खिलौना समझता है। और खिलौने का काम मनोरंजन ही है। बच्चे कब तक खिलौने से खेलते हैं? जब तक उनको नींद नहीं आ रही है, जब तक उनको भूख नहीं लग रही है, तब तक बालक खिलौने से खुश रहता है। अगर बालक को भूख लगी है, तृष्णा जागृत हो गई है, तो हीरे मोती सोने चांदी के खिलौने दे दो, पर बच्चा फिर खेलना नहीं चाहता, रोता ही रहता है, क्योंकि उसकी वास्तविकता इच्छा अलग है और घर वाले उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे प्रयोग कर रहे हैं। भूख लगी हो
और पानी पिलाया जा रहा हो तो पानी भी लगता है पेट में जाकर, दर्द होता उससे। भूख में जिस चीज की आवश्यकता है वही चाहिए। प्यास लगी हो और रोटी कोई दे दे, रोटी से तो और ज्यादा प्यास बढ़ जाएगी, वो तो बहुत गर्मी करती है। इसलिए यथार्थम कर्मम विभूषितम धर्मो यस्य कर्मणः, यथार्थ सत्य के साथ कर्म करने से धर्म सिद्ध होता है। प्यासे को रोटी खिलाओ, धर्म सिद्ध नहीं होगा। तुम दाता होंगे, दानी होंगे अपने घर के, पर प्यासे को सिर्फ पानी की ही जरूरत है, फिल्टर का हो या ना हो, सादा ही सही, पर पानी चाहिए, तो ही आपको धर्म लगेगा, तो ही पुण्य लगेगा। जब तक किसी के प्राणों को संतुष्ट करने का दान हम नहीं करते, तब तक आपको पुण्य लगने वाला नहीं। धर्म तभी सिद्ध होता है। आदमी ठंड में सिकुड़ रहा है और तुम दानी बन रहे हो, को आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ, और उसकी दद्दड़ी बाज रही है। एक सेठ जी के साथ में नौकर हिमालय गया गुरु जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। सेठ जी बड़े गुरुदेव को मानते थे। सेठ जी ने गुरुदेव को दक्षिणा प्रदान की, फल फूल चढ़ाए। नया बंगला बनाया था, गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव बंगला बनाया है आपका, आपके घर में चरण पड़ जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। और हमने संकल्प लिया है, जब तक गुरु भगवान के चरण घर में नहीं पड़ेंगे हम निवास नहीं करेंगे। तो प्रभु आज्ञा करें, आप कब पधारेंगे? गुरुजी ने कहा कि 10-15 दिन के बाद मेरे पास टाइम होगा, मैं आ जाऊंगा। जून का महीना, तप तपाती गर्मी पड़ रही थी महाराज। कथा तो पुरानी है, तब तो साधन ज़्यादा एसी पंखा कूलर भी नहीं थे। तो सेठ जी ने गुरुदेव को सुख मिले उसके लिए यथार्थ तैयारियां की। कमरे में सुंदर सा तख्त डलवाया जो जमीन से 3 फुट ऊंचा था। कमरे में 4-4 इंची पानी भर दिया और उसमें बर्फ डाल दी। चारों तरफ खिड़कियों में टटिए लगा दिए घास के और पानी छिड़क दिया, सुंदर ठंडा कर दिया कमरे को। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा इतनी तैयारियां, इतना आनंद आया, बिस्तर पे आनंद आया, सोने में, रहने में। 2-3 दिन रुके, सुखी रहे, समृद्ध रहे, बड़ा आशीर्वाद दिया। सेठ जी का जो नौकर था उसने सेठ जी की तैयारी देखी गुरु सेवा की। उसने भी गुरुदेव से जाते जाते कहा, गुरुदेव मैं तो गरीब हूँ, इनके नौकर चाकर हूँ, पर संत महात्मा जो हैं वो तो अमीर गरीब सबको प्यार करते हैं, आप मेरी झोपड़ी में भी पधारो। गुरुदेव ने कहा 2-4 महीने के बाद तेरे यहाँ भी आ जाएंगे। उसने भी ऐसी तैयारी का प्लान बनाया। जनवरी का महीना, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, और खतरनाक ठंडी पड़ रही। उसने कमरे में पानी भरवाया, बर्फ डलवाई, सब खिड़कियों में टटिया लगवाए, पानी छिड़कवाया, बर्फ लटका दी खिड़कियों में। और गुरुदेव आए, तैयारी सेठ जी जैसी। जून के महीने में तो गुरुदेव को अच्छा लगा बर्फ, और जनवरी के महीने में हीटर की जरूरत थी, उसने बर्फ बिछा रखी है कमरे में, क्योंकि सेठ जी से कुछ कम न रह जाए। रात में गुरुदेव जो है ठठर गए महाराज। अब सुबह बिस्तर में से उठने के लिए कुछ रहा ही नहीं, कड़क गया शरीर, उठे ही नहीं गुरुदेव। सब लोग उठाए न उठे, ठठर गए। मोहल्ले वाले, गांव वाले, बनिया सेठ सब आए, क्या हुआ, कैसे हो गया? तब लोगों ने देखा, अरे मूर्ख, भाव अच्छा है पर प्रयोग अच्छा नहीं था। भाव अच्छा है, प्रयोग अच्छा नहीं, पर भाव से सब कुछ नहीं मिलेगा, प्रयोग भी भाव के साथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपका भाव बहुत अच्छा है, भाव से जो है मानसिक सेवा भगवान स्वीकार करते हैं।
पर आप जब भाव से भोजन करवाते हैं, भाव से आप बिस्तर करवाते हैं, तब आपको प्रयोग भी सही करना पड़ेगा, क्योंकि भाव से सब चीज सही नहीं होती है। भाव के साथ में प्रयोग की बात भागवत कहती है। मैंने कहा यथार्थम कर्म विभूषितम तत्तो धर्मो रक्षिताम। जब आदमी यथार्थ सत्य का पालन करता है तो उसका छोटा सा कर्म बड़ी सी धर्म बन जाता है, बड़ा सा सिद्ध पुरुष बन जाता है, बड़ा फल बन जाता है। छोटा सा कर्म फल बड़ा बन जाता है, पर यथार्थ कर्म होना चाहिए। प्यासे को एक घूंट पानी मिल जाए, आपको टैंकर भर पानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और बिना प्यासे को आप कितने भी महंगे शरबत पिलाओ, कोई खुशी होने वाली, वो तो तृप्त आपके शरबत से होठ लगा देगा, बस काम खत्म। प्यासे आदमी को एक घूंट पानी ही संसार की सबसे अनमोल कीमत है।